तो हमने 4 आलू उबाले हैं, उबाल के छील के 4 आलू रखे हैं, ये तैयार करके रखे हुए हैं इस तरह से। और 2 कटोरी आटा है, 2 कटोरी आटा इस तरह से रखा है। ये सौंफ है मोटी वाली, अभी कच्ची है सौंफ। ये पिसा हुआ धनिया है, ये अमचूर है और ये गरम मसाला है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से तैयार करके रखी हुई हैं। अब आप किस तरह से करेंगे इसको, आप कढ़ाई रखेंगे तो सबसे पहले आप सौंफ को भूंजेंगे इसमें कढ़ाई में। सौंफ को भून के हमें पीसना है। ये हम सौंफ को हमारी भून रही है। जब तक हम सौंफ को भून रहे हैं तब तक हम आलू को ना इस तरह से आलू को मसल लेंगे अच्छे से। इसमें आलू को हमें मसल देना है इस तरह से बहुत अच्छे से। बहुत उबले हुए बहुत अच्छे आलू हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ आलू को मसल के रखना है हमें। ये 4 आलू हमने मसल लिए हैं। 2 कटोरी आटा है, 4 आलू हैं। इस तरह से इनका जितना होना चाहिए बेस उस तरह से सही बनेगा। ये आपकी सौंफ भूनती जा रही है इस तरह से। ये 4 आलू आपने मसल लिए हैं, इसमें तैयार हो गए हैं आपके। सौंफ भी आपकी भून के तैयार हो गई है कढ़ाई में। ये 4 आलू आपने इसमें तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये आलू तैयार हैं आपके। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जब सौंफ भुन गई है अब इसको मोटी सी इसमें पीस लेना है इमामदस्ती में। इस तरह से पीस लेना है इसको। अब आपकी सौंफ भी पिसी हुई तैयार हो गई। अब इसको आप स्पून के इससे आपको ये आलू बड़े वाले बर्तन में करना है इस तरह से। बड़े बर्तन में इस तरह से आलू आपने कर लिए हैं। 4 आलू आपके तैयार हैं। अब आलू में आपको सबसे पहले पिसा हुआ धनिया डालना है 2 चम्मच। उसके बाद आपको 2 चम्मच अमचूर डालना है। उसके बाद जो आपकी सौंफ है भुनी हुई, आपको 1 से 1.5 चम्मच सौंफ थी, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। ये आपका 1 चम्मच गरम मसाला है, गरम मसाला डालें। और 1 चम्मच नमक डालना है आपको इसको, और आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितनी। अभी आपका देखो कितना अच्छा तैयार है। आप इसको चम्मच से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब आपको इसमें कुछ नहीं डालना है, इसको मिक्स करके इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, एकदम रेडी, कहीं पे गुलथी नहीं रह जाए, बराबर से मिक्स करना है जिसमें मसाला आलू के अंदर अच्छे से आलू के अंदर मसाला आ जाए आपका। ठीक है, अब ये 2 कटोरी जो आटा था आपको, ये आटा आपको परात में इस तरह से डालना है। दोनों कटोरी ये डाला आपने इस तरह से बीच में ऐसे करके आप इसको। अब इसमें आपको 2 चम्मच 3 चम्मच, जिसको जिस तरह ज़्यादा खाता हो कोई तो 3 चम्मच में बहुत अच्छे से मौन बनता है। ये 3 चम्मच हमने इसमें मौन डाल दिया है। और इसको बहुत अच्छे से हाथ की हथेली के हिसाब से अच्छे से मसलना है इसको। इसमें इस तरह से मसलना है इसको आपको। इस तरह से अभी बराबर एकदम से हो जाएगा। देखो 3 चम्मच में 2 कटोरी बहुत अच्छे से बराबर हो गया है। ये आपका मसल दिया हमने, ये तैयार हो गया। अब इसमें आपको कितना नमक डालना है, आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि आपने इसमें डाल दिया तो बहुत हो जाएगा। तो आधा चम्मच आपने इसमें नमक डाला, और नमक डाल के फिर आप हल्का सा इसको मिला देंगे इस तरह से बस। और जैसे आप ना रोटी का आटा गूंथते, पूड़ी का नहीं रोटी का, थोड़ी सा गीला सा रहना चाहिए जिसमें आलू भरने में फटेंगी नहीं। तो आपको इस तरह से इसे गूंथ देना है। हेलो दोस्तों, ये आपका देखो आटा एकदम तैयार हो गया है। इस तरह से इसको ज़्यादा नहीं मलना है। मोन के आटे को आपको पता है बहुत नहीं मलना, लेकिन बराबर कर लेना है। अब इसके आपको इतनी छोटी छोटी सी ऐसी लोई बना के उसको यूँ हाथ से फैला लेना है। फैला के आप इस पर आलू भर देंगे इस तरह से। चम्मच से भरेंगे ना तो थोड़ी इधर उधर बिखर जाती है, तो हाथ से आप बराबर करके इसमें इस तरह से चारों साइड से आप इसको ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से। ऐसे बंद किया और इससे दबा दिया ऐसे ऐसे करके। ऐसे आप इसको लोइयों को इस तरह से करते रहेंगे। इधर हमने कढ़ाई रख दी है और गैस तेज़ कर दी है, उस पर कढ़ाई गर्म हो रही है, ऑयल डाल दिया है। अब देखो आपकी इस तरह से भर के हम इस तरह से इकट्ठी 4-6 रख सकते हैं इस तरह से। जब तक कढ़ाई हमारी तैयार होती है उस फिर फटाफट सिक जाएंगी। फिर हमें अभी कढ़ाई हमें तेज़ आंच में इसको तैयार करनी है। उसके बाद हमें स्लो पे, धीमी आंच पे ना गैस पे कढ़ाई करनी है, क्योंकि तेज़ आंच में गर्म में ऊपर सिक जाती हैं, अंदर नहीं। इतनी करारी सेंकने के लिए हमें धीमी करना पड़ेगी अभी। तो इस तरह से हम भर के इकट्ठा कितनी भी रख सकते हैं
हेलो दोस्तों, देखो आपके तैयार वो लोई तैयार करके, और सिर्फ इसमें 2 बेलन लगवाना है ना, वो भी बहुत धीमे से, यानी आप बहुत तेज़ कर दोगे ना तो आलू बाहर आ जाएगा आपका। आपको बस 1 और 2 बेलन बस लगाना है। उसके बाद आपकी कढ़ाई रेडी है। देखो आप रेडी है तो आप इसमें डालते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से डालेंगे और घुमाते रहेंगे। कितनी अच्छी नमकीन कचौड़ी बाहर से मंगाएंगे आप तो बाहर के कैसे आलू होते हैं, कैसे मसाले होते हैं, कितनी गंदगी से बनाते हैं वो, तेल भी सही नहीं होता है। अपने घर पे आप बना सकते हैं, खुद खा सकते हैं, दूसरों को खिला सकते हैं। होली के त्यौहार पे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हैं ये बनाने के लिए। देखो ये आपकी तैयार हो गई हैं। अब आप इसको, हल्की सी ब्राउन हो गई, आपको दिख रही होंगी ये। देखो ये पलट दिया हमने, ये ब्राउन होती जा रही है इधर से। अब ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगी आपकी, और आप उस तरह से इन्हें चलाते रहिए बस बराबर। ये फूल गई आपकी, दिख रही है आपको, फूलती जा रही हैं। कचौड़ी आपकी तैयार हो गई। जैसे आपकी तैयार हो जाती हैं आप निकाल लीजिए, निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये देखो फूलती जा रही हैं कितने अच्छे से आपकी एक एक कचौड़ी इस तरह से। और देखो हम देख रहे हैं, आपने जितने भी हमने पकवान बना के दिखाए हैं ना आपको, उतने सारे लोहे की कढ़ाई में बना के दिखाए, जिसमें हमारी आँखों की रोशनी कम हो रही है आजकल, बच्चों की, हमारी सबकी। तो इससे हमें आयरन मिलता है। सब्जी भी हमें इसी में बनाना चाहिए, खीर भी इसी में बनाना चाहिए कढ़ाई में, और पूड़ी पकवान जो भी है हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं। नहीं है हमारे पास, हम लेके आएंगे, जिसके पास है उसको निकाल के इनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखो आपकी ये कचौड़ी तैयार है, ब्राउन कलर हो गया है इनका, ये आपकी तैयार हो गई है कचौड़ी। इस तरह से आप निकाल के आप रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं। आप ऐसे डालते जाइए, बनाते जाइए, आपकी ये तैयार हो गई है। तो हमने 4 आलू उबाले हैं, उबाल के छील के 4 आलू रखे हैं, ये तैयार करके रखे हुए हैं इस तरह से। और 2 कटोरी आटा है, 2 कटोरी आटा इस तरह से रखा है। ये सौंफ है मोटी वाली, अभी कच्ची है सौंफ। ये पिसा हुआ धनिया है, ये अमचूर है, और ये गरम मसाला है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से तैयार करके रखी हुई हैं। अब आप किस तरह से करेंगे इसको, आप कढ़ाई रखेंगे तो सबसे पहले आप सौंफ को भूंजेंगे इसमें कढ़ाई में। सौंफ को भून के हमें पीसना है। ये हम सौंफ को हमारी भून रही है। जब तक हम सौंफ को भून रहे हैं तब तक हम आलू को ना इस तरह से आलू को मसल लेंगे अच्छे से। इसमें आलू को हमें मसल देना है इस तरह से बहुत अच्छे से। बहुत उबले हुए बहुत अच्छे आलू हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ आलू को मसल के रखना है हमें। ये 4 आलू हमने मसल लिए हैं। 2 कटोरी आटा है, 4 आलू हैं। इस तरह से इनका जितना होना चाहिए बेस उस तरह से सही बनेगा। ये आपकी सौंफ भूनती जा रही है इस तरह से। ये 4 आलू आपने मसल लिए हैं, इसमें तैयार हो गए हैं आपके। सौंफ भी आपकी भून के तैयार हो गई है कढ़ाई में। ये 4 आलू आपने इसमें तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये आलू तैयार हैं आपके। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जब सौंफ भुन गई है अब इसको मोटी सी इसमें पीस लेना है इमरजेंसी में। इस तरह से पीस लेना है इसको। अब आपकी सौंफ भी पिसी हुई तैयार हो गई। अब इसको आप स्पून के से आपको ये आलू बड़े वाले बर्तन में करना है इस तरह से। बड़े बर्तन में इस तरह से आलू आपने कर लिए हैं। 4 आलू आपके तैयार हैं। अब ये आलू में आपको सबसे पहले पिसा हुआ धनिया डालना है 2 चम्मच। उसके बाद आपको 2 चम्मच अमचूर डालना है। उसके बाद जो आपकी सौंफ है भुनी हुई, आपको 1 से 1.5 चम्मच सौंफ थी, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। ये आपका 1 चम्मच गरम मसाला है, ये गरम मसाला डालें। और 1 चम्मच नमक डालना है आपको इसको, और आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितनी। अभी आपका देखो कितना अच्छा तैयार है। आप इसको चम्मच से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब आपको इसमें कुछ नहीं डालना है, इसको मिक्स करके इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, एकदम रेडी, कहीं पे गुलथी नहीं रह जाए, बराबर से मिक्स कर लेना है जिसमें मसाला आलू के अंदर अच्छे से आलू के अंदर मसाला आ जाए आपका। ठीक है, अब ये 2 कटोरी जो आटा था आपको, ये आटा आपको परात में इस तरह से डालना है। दोनों कटोरी ये डाला आपने इस तरह से, बीच में ऐसे करके आप इसको। अब इसमें आपको 2 चम्मच 3 चम्मच, जिसको जिस तरह ज़्यादा खाता हो कोई तो 3 चम्मच में बहुत अच्छे से मौन बनता है। ये 3 चम्मच हमने इसमें मौन डाल दिया है।
और इसको बहुत अच्छे से हाथ की हथेली के हिसाब से अच्छे से मसलना है इसको। इसमें इस तरह से मसलना है इसको आपको। इस तरह से अभी बराबर एकदम से हो जाएगा। देखो 3 चम्मच में 2 कटोरी बहुत अच्छे से बराबर हो गया है। ये आपका मसल दिया हमने, ये तैयार हो गया। अब इसमें आपको कितना नमक डालना है, आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि आपने इसमें डाल दिया तो बहुत हो जाएगा। तो आधा चम्मच आपने इसमें नमक डाला और नमक डाल के फिर आप हल्का सा इसको मिला देंगे इस तरह से बस। और जैसे आप ना रोटी का आटा गूंथते, पूड़ी का नहीं रोटी का, थोड़ी सा गीला सा रहना चाहिए जिसमें आलू भरने में फटेंगी नहीं। तो आपको इस तरह से इसे गूंथ देना है। हेलो दोस्तों, ये आपका देखो आटा एकदम तैयार हो गया है। इस तरह से इसको ज़्यादा नहीं मलना है। मोन के आटे को आपको पता है बहुत नहीं मलना, लेकिन बराबर कर लेना है। अब इसके आपको इतनी छोटी छोटी सी ऐसी लोई बना के उसको यूँ हाथ से फैला लेना है। फैला के आप इसमें आलू भर देंगे इस तरह से। चम्मच से भरेंगे ना तो थोड़ी इधर उधर बिखर जाती है, तो हाथ से आप बराबर करके इसमें इस तरह से चारों साइड से आप इसको ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से। ऐसे बंद किया और इससे दबा दिया ऐसे करके। ऐसे आप इसको लोइयों को इस तरह से करते रहेंगे। इधर हमने कढ़ाई रख दी है और गैस तेज़ कर दी है, उस पर कढ़ाई गर्म हो रही है, ऑयल डाल दिया है। अब देखो आपकी इस तरह से भर के हम इस तरह से इकट्ठी 4-6 रख सकते हैं इस तरह से, जब तक कढ़ाई हमारी तैयार होती है। उस फिर फटाफट सिक जाएंगी। फिर हमें अभी कढ़ाई हमें तेज़ आंच में इसको तैयार करनी है, उसके बाद हमें स्लो पे धीमी आंच पे ना गैस पे कढ़ाई करनी है, क्योंकि तेज़ आंच में गरम में ऊपर सिक जाती हैं, अंदर नहीं। इतने करारी सेंकने के लिए हमें धीमी करना पड़ेगी अभी। तो इस तरह से हम भर के इकट्ठा कितनी भी रख सकते हैं। और लो दोस्तों देखो आपके तैयार वो लोई तैयार करके, और सिर्फ इसमें 2 बेलन लगवाना ना, वो भी बहुत धीमे से। यानी आप बहुत तेज़ कर दोगे ना तो आलू बाहर आ जाएगा आपका। आपको बस 1 और 2 बेलन बस लगाना है। उसके बाद आपकी कढ़ाई रेडी है। देखो आप रेडी है तो आप इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से डालेंगे और घुमाते रहेंगे। कितनी अच्छी नमकीन कचौड़ी बाहर से मंगाएंगे आप तो बाहर के कैसे आलू होते हैं, कैसे मसाले होते हैं, कितनी गंदगी से बनाते हैं वो। तेल भी सही नहीं होता है। अपने घर पे आप बना सकते हैं, खुद खा सकते हैं, दूसरों को खिला सकते हैं। होली के त्यौहार पे बहुत अच्छे व्यंजन हैं ये बनाने के लिए। देखो ये आपकी तैयार हो गई हैं। अब आप इसको हल्की सी ब्राउन हो गई, आपको दिख रही होंगी। ये देखो ये पलट दिया हमने, ये ब्राउन होती जा रही है इधर से। अब ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगी आपकी, और आप उस तरह से इन्हें चलाते रहिए बस बराबर। ये फूल गई आपकी, दिख रही है आपको, फूलती जा रही हैं। कचौड़ी आपकी तैयार हो गई। जैसे आपकी तैयार हो जाती हैं आप निकाल लीजिए, निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये देखो फूलती जा रही, कितने अच्छे से आपकी एक कचौड़ी इस तरह से। और देखो हम देख रहे हैं, आपने जितने भी हमने पकवान बना के दिखाए हैं ना आपको, उतने सारे लोहे की कढ़ाई में बना के दिखाए, जिसमें हमारी आँखों की रोशनी कम हो रही है आजकल, बच्चों की, हमारी सबकी। तो इससे हमें आयरन मिलता है। सब्जी भी हमें इसी में बनाना चाहिए, खीर भी इसी में बनाना चाहिए कढ़ाई में, और पूड़ी पकवान जो भी है हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं। नहीं है हमारे पास, हम लेके आएंगे, जिसके पास है उसको निकाल के इनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखो आपकी ये कचौड़ी तैयार है, ब्राउन कलर हो गया है इनका। ये आपकी तैयार हो गई है कचौड़ी। इस तरह से आप निकाल के आप रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं। आप ऐसे डालते जाइए, बनाते जाइए, आपकी ये तैयार हो गई है। तो हमने 4 आलू उबाले हैं, उबाल के छील के 4 आलू रखे हैं, ये तैयार करके रखे हुए हैं इस तरह से। और 2 कटोरी आटा है, 2 कटोरी आटा इस तरह से रखा है। ये सौंफ है मोटी वाली, अभी कच्ची है सौंफ। ये पिसा हुआ धनिया है, ये अमचूर है, और ये गरम मसाला है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से तैयार करके रखी हुई हैं। अब आप किस तरह से करेंगे इसको, आप कढ़ाई रखेंगे तो सबसे पहले आप सौंफ को भूंजेंगे इसमें कढ़ाई में। सौंफ को भून के हमें पीसना है। ये हम सौंफ को हमारी भून रही है। जब तक हम सौंफ को भून रहे हैं तब तक हम आलू को ना इस तरह से आलू को मसल लेंगे अच्छे से। इसमें आलू को हमें मसल देना है इस तरह से बहुत अच्छे से। बहुत उबले हुए बहुत अच्छे आलू हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ आलू को मसल के रखना है हमें। ये 4 आलू हमने मसल लिए हैं। 2 कटोरी आटा है, 4 आलू हैं। इस तरह से इनका जितना होना चाहिए बेस उस तरह से सही बनेगा। ये आपकी सौंफ भूनती जा रही है इस तरह से।
ये 4 आलू आपने मसल लिए हैं, इसमें तैयार हो गए हैं आपके। सौंफ भी आपकी भुन के तैयार हो गई है कढ़ाई में। ये 4 आलू आपने इसमें तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये आलू तैयार हैं आपके। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जब सौंफ भुन गई है, अब इसको मोटी सी इसमें पीस लेना है इमामदस्ते में, इस तरह से पीस लेना है इसको। अब आपकी सौंफ भी पिसी हुई तैयार हो गई। अब इसको आप स्पून के से आपको ये आलू बड़े वाले बर्तन में करना है इस तरह से। बड़े बर्तन में इस तरह से आलू आपने कर लिए हैं। 4 आलू आपके तैयार हैं। अब आलू में आपको सबसे पहले पिसा हुआ धनिया डालना है 2 चम्मच। उसके बाद आपको 2 चम्मच आमचूर डालना है। उसके बाद जो आपकी सौंफ है भुनी हुई, आपको 1 से 1.5 चम्मच सौंफ थी, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। ये आपका 1 चम्मच गरम मसाला है, गरम मसाला डालें और 1 चम्मच नमक डालना है आपको इसको, और आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितनी। अभी आपका देखो कितना अच्छा तैयार है। आप इसको चम्मच से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब आपको इसमें कुछ नहीं डालना है, इसको मिक्स करके इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, एकदम रेडी, कहीं पे गुलथी नहीं रह जाए, बराबर से मिक्स करना है जिसमें मसाला आलू के अंदर अच्छे से आलू के अंदर मसाला आ जाए आपका। ठीक है, अब ये 2 कटोरी जो आटा था आपको, ये आटा आपको परात में इस तरह से डालना है। दोनों कटोरी ये डाला आपने इस तरह से, बीच में ऐसे करके आप इसको। अब इसमें आपको 2 चम्मच 3 चम्मच, जिसको जिस तरह ज़्यादा खाता हो कोई तो 3 चम्मच में बहुत अच्छे से मौन बनता है। ये 3 चम्मच हमने इसमें मौन डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से हाथ की हथेली के हिसाब से अच्छे से मसलना है इसको। इसमें इस तरह से मसलना है इसको आपको। इस तरह से अभी बराबर एकदम से हो जाएगा। देखो 3 चम्मच में 2 कटोरी बहुत अच्छे से बराबर हो गया है। ये आपका मसल दिया हमने, ये तैयार हो गया। अब इसमें आपको कितना नमक डालना है, आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि आपने इसमें डाल दिया तो बहुत हो जाएगा। तो आधा चम्मच आपने इसमें नमक डाला और नमक डाल के फिर आप हल्का सा इसको मिला देंगे इस तरह से बस। और जैसे आप ना रोटी का आटा गूंथते, पूड़ी का नहीं, रोटी का, थोड़ी सा गीला सा रहना चाहिए जिसमें आलू भरने में फटेंगी नहीं। तो आपको इस तरह से इसे गूंथ देना है। हेलो दोस्तों, ये आपका देखो आटा एकदम तैयार हो गया है। इस तरह से इसको ज़्यादा नहीं मलना है। मोन के आटे को आपको पता है बहुत नहीं मलना, लेकिन बराबर कर लेना है। अब इसके आपको इतनी छोटी छोटी सी ऐसी लोई बना के उसको यूँ हाथ से फैला लेना है। फैला के आप इसमें आलू भर देंगे इस तरह से। चम्मच से भरेंगे ना तो थोड़ी इधर उधर बिखर जाती है, तो हाथ से आप बराबर करके इसमें इस तरह से चारों साइड से आप इसको ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से। ऐसे बंद किया और इससे दबा दिया ऐसे करके। ऐसे आप इसको लोइयों को इस तरह से करते रहेंगे। इधर हमने कढ़ाई रख दी है और गैस तेज़ कर दी है, उस पर कढ़ाई गर्म हो रही है, ऑयल डाल दिया है। अब देखो आपकी इस तरह से भर के हम इस तरह से इकट्ठी 4-6 रख सकते हैं इस तरह से, जब तक कढ़ाई हमारी तैयार होती है। उस फिर फटाफट सिक जाएंगी। फिर हमें अभी कढ़ाई हमें तेज़ आंच में इसको तैयार करनी है। उसके बाद हमें स्लो पे, धीमी आंच पे ना गैस पे कढ़ाई करनी है, क्योंकि तेज़ आंच में गर्म में ऊपर सिक जाती हैं, अंदर नहीं। इतने करारी सेंकने के लिए हमें धीमी करना पड़ेगी अभी। तो इस तरह से हम भर के इकट्ठा कितनी भी रख सकते हैं। हेलो दोस्तों, देखो आपके तैयार वो लोई तैयार करके, और सिर्फ इसमें 2 बेलन लगवाना ना, वो भी बहुत धीमे से। यानी आप बहुत तेज़ कर दोगे ना तो आलू बाहर आ जाएगा आपका। आपको बस 1 और 2 बेलन बस लगाना है। उसके बाद आपकी कढ़ाई रेडी है। देखो आप रेडी है तो आप इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से डालेंगे और घुमाते रहेंगे। कितनी अच्छी नमकीन कचौड़ी बाहर से मंगाएंगे आप तो बाहर के कैसे आलू होते हैं, कैसे मसाले होते हैं, कितनी गंदगी से बनाते हैं वो। तेल भी सही नहीं होता है। अपने घर पे आप बना सकते हैं, खुद खा सकते हैं, दूसरों को खिला सकते हैं। होली के त्यौहार पे बहुत अच्छे व्यंजन हैं ये बनाने के लिए। देखो ये आपकी तैयार हो गई हैं। अब आप इसको हल्की सी ब्राउन हो गई, आपको दिख रही होंगी ये। देखो ये पलट दिया हमने, ये ब्राउन होती जा रही है इधर से। अब ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगी आपकी, और आप ये उस तरह से इन्हें चलाती रहिए बस बराबर। ये फूल गई आपकी, दिख रही है आपको, फूलती जा रही हैं। कचौड़ी आपकी तैयार हो गई। जैसे आपकी तैयार हो जाती हैं आप निकाल लीजिए, निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये देखो फूलती जा रही हैं कितने अच्छे से आपकी एक कचौड़ी।
इस तरह से। और देखो हम देख रहे हैं, आपने जितने भी हमने पकवान बना के दिखाए हैं ना आपको, उतने सारे लोहे की कढ़ाई में बना के दिखाए, जिसमें हमारी आँखों की रोशनी कम हो रही है आजकल बच्चों की, हमारी सबकी। तो इससे हमें आयरन मिलता है। सब्जी भी हमें इसी में बनाना चाहिए, खीर भी इसी में बनाना चाहिए कढ़ाई में, और पूड़ी पकवान जो भी है हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं। नहीं है हमारे पास, हम लेके आएंगे, जिसके पास है उसको निकाल के इनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखो आपकी ये कचौड़ी तैयार है, ब्राउन कलर हो गया है इनका, ये आपकी तैयार हो गई है कचौड़ी। इस तरह से आप निकाल के आप रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं। आप ऐसे डालते जाइए, बनाते जाइए, आपकी ये तैयार हो गई है।